क्या आप एक डॉक्टर हैं, या क्या आप एक इंजीनियर हैं, या क्या आप एक फील्ड वर्कर हैं जिसका काम है बेसिकली एक जगह बैठ के काम नहीं करना, कभी इधर जाना, ऑलवेज ऑन द गो, एंड यू वांट इनकॉर्पोरेट फिटनेस इनटू योर लाइफ? वेल, कीप वॉचिंग और आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप एज अ फील्ड वर्कर अपनी लाइफ में फिटनेस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। Assalamu alaikum everyone, welcome back to my video and गुज़श्ता ईद मुबारक to all of you guys। एक मिनट, ये शख्स, हाँ, यही है। Why are you not subscribed to my channel? Hit subscribe now। पिछली वीडियो में हमने बात की कि एज अ डेस्क वर्कर हम फिटनेस को कैसे अपनी लाइफ में ला सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि आप अगर एक डॉक्टर हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आप एक फील्ड वर्कर हैं, आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, इधर उधर आपने भागना है, तो हाउ कैन यू इनकॉर्पोरेट फिटनेस इनटू योर लाइफ? बट बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू टॉक अबाउट द ईद श्रेड चैलेंज दैट आई जस्ट लॉन्च्ड। रमज़ान में क्या हुआ है कि यार रमज़ान में हम बैठे रहे हैं, हम खाना खाते रहे हैं, ऑयली चीज़ें खाते रहे हैं और बैठे बैठे हो गए हैं मोटे। अब हमने क्या करना है, वी वांट टू लूज़ दोज एक्स्ट्रा पाउंड्स, राइट? तो उसके लिए मैंने बनाया है एक 8 वीक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, जिसमें जिम वर्कआउट्स भी हैं, होम वर्कआउट्स भी हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर यू लुकिंग फॉर। उसमें डाइट भी है अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर वेट, सो दैट यू कैन लूज द वेट दैट यू वांट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ऑल यू हैव टू डू इज़ गो इन द डिस्क्रिप्शन लिंक बिलो, साइन अप, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिस शख्स की बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगी दे विल रिसीव अ रिवॉर्ड एंड a training session with me. So what are you waiting for? Sign up and back to the video. I think मैं एक अच्छा शख्स हूँ to talk about this because I by profession am an engineer और मैंने इंजीनियरिंग का काम भी किया है, प्लांट में काम किया हुआ है इन सिंध, इन डरकी, एंड उसके साथ साथ मैंने अपनी फ़िटनेस को रखा था अपनी लाइफ में। जिम जाता था, बॉडी बिल्डिंग करता था एंड ऑल दैट। तो मैं कैसे करता था, आप क्या कर सकते हैं? हो सकता है आपका गोल डिफरेंट हो सकता है आपका गोल बॉडी बिल्डिंग ना हो, कुछ और हो, रेगुलर फिटनेस हो। तो स्टार्ट कहाँ से लें यार, मैं आपको बताता हूँ। कीप वॉचिंग। नाउ इट्स इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज़ कि जब आपका बहुत ज़्यादा चलना फिरना होता है, जब आप बहुत ज़्यादा एक जगह खड़े होकर आपने काम को ऑब्जर्व करना है एंड ऑल दैट, तो उससे क्या होता है कि अक्सर आपकी लोअर बैक में मसला आना शुरू हो जाता है। वाई? बिकॉज हम खड़े भी कैसे होते हैं यार, मुझे पता है मैं कैसे खड़ा होता हूँ। मैं जब थकना शुरू होता हूँ तो मैं एक टांग पे ज़्यादा ज़ोर डाल लेता हूँ, फिर दूसरी टांग पे ज़्यादा ज़ोर डाल लेता हूँ, एंड वी ऑल टेंड टू डू दैट। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो स्पाइन है ना, उसमें अनइवन लोड आता है एंड दैट जस्ट मेसेस थिंग्स अप। आपकी बैक में दर्द निकल आती है और अक्सर आपने नोट किया होगा कि बैक की एक पर्टिकुलर साइड पे दर्द निकलती है। तो उसका क्या हल करें? एंड इवन अगर आप बहुत अच्छे तरीके से भी खड़े हों, फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम अगर आप खड़े हों, तो आपकी स्पाइन पे प्रेशर आता है एंड देन दर्द होती है। एंड देन क्या करें? हाउ डू वी रिलीव दैट पेन? तो मैं आपको बताता हूँ few exercises, a few stretches that you can do at home to relieve that pain. The first one is called, actually I have no idea what this is called, लेकिन this is my favorite exercise, this is my go-to exercise for relaxing the lower back, क्योंकि इसमें आप एक वक्त में एक साइड पे फोकस कर रहे हैं। ये देखें, जैसे मैं लेटा हूँ उसी तरीके से आपने लेटना है, टांगों को ऊपर लाना है, नीज़ को ऊपर लाना है, एंड एक वक्त में आपने एक तरफ अपनी नीज़ को ले जाना है ज़मीन पे, हाथ आपके इसी तरह खुले हुए होंगे, और दूसरी तरफ आपने देखना है। सो बेसिकली जहाँ पे आपके नीज़ हैं आपने उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में देखना है। काइंड ऑफ आपने अपनी कमर को थोड़ा सा उठाना है और थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, एंड ट्राई टू होल्ड दिस एट लीस्ट फॉर 30 सेकेंड्स। 1 मिनट होल्ड कर सकते हैं, दैट वुड बी बेस्ट, बट डू दिस फॉर वन साइड एंड देन डू दिस फॉर द अदर साइड। और आई वुड से इसके आप जो हैं 2 सेट्स करें, यानी कि हर साइड को आपने 2-2 दफ़ा होल्ड करना है, स्पेशली अगर आपका मसला थोड़ा ज़्यादा क्रॉनिक है, थोड़ा ज़्यादा टाइम से है। सेकेंड एक्सरसाइज इज़ कॉल्ड अ सुपरमैन स्ट्रेच या अ सुपरमैन होल्ड है। सुपरमैन की इसको कहते हैं यार। देखे ना, जिस तरीके से मैं लेटा हूँ ना, अपने पेट के बल लेटा हूँ, और उसके बाद हाथ मैंने अपने किए आगे, टांगे किए पीछे, पाँव को मैंने जोड़ा हुआ है, और मैंने आना है एक सुपरमैन पोज में, यानी कि मैंने इमेजिन करना है कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। और इस पोज को मैंने एटलीस्ट 2 या अगर मिनिमम आपसे होल्ड नहीं भी हो रहा तो 1 सेकंड के लिए होल्ड तो आपने करना ही है इसको।
कोशिश आपने करनी है इसको होल्ड करें ताकि आपकी बैक जो है कॉन्ट्रैक्ट हो इस पोजीशन में। इस तरीके से आपकी कॉन्केव जो शेप आएगी बैक में, तो इट विल रिलीव योर बैक ऑफ द स्ट्रेस, जो कि एक हंच्ड ओवर पोजीशन में कॉन्स्टेंटली आपकी लोअर बैक में वो स्ट्रेस आ रहा होता है। तो एग्जैक्टली जो हंच्ड ओवर पोजीशन होती है उसके हम एग्जैक्ट ऑपोजिट में जा रहे हैं एंड वी ट्राइंग टू होल्ड दैट फॉर 1 rep एट अ टाइम। अब इसमें कितनी रेप्स करें, कितने सेट्स करें, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू आपकी बैक की इस वक्त स्ट्रेंथ कितनी है। तो मैं ये कहूँगा कि आप कंफर्टेबली जितने रेप्स कर सकते हैं आप करें एंड डू दिस फॉर एटलीस्ट 2 sets। लास्ट एक्सरसाइज वेरी सिंपल, ले डाउन ऑन द ग्राउंड, रेज योर नीज़ अप और उनको आपने पकड़ लेना है अपनी नीज़ को एंड उनको आहिस्ता आहिस्ता आपने खींचना है अपने चेस्ट की तरफ। इससे क्या हो रहा है, अगेन आपकी बैक में जो एक स्ट्रेस आ रहा होता है ना कंप्रेशन की वजह से, क्योंकि जब हम एक जगह खड़े हुए होते हैं ना तो कॉन्स्टेंटली आपकी बैक पे आपकी स्पाइन में कंप्रेशन आ रहा होता है। उस कंप्रेशन को हम रिलीव कर रहे हैं, हम बैक को कर रहे हैं स्ट्रेच। वी आर स्ट्रेचिंग आउट द डिस्क्स, या डिस्क को तो नहीं स्ट्रेच कर रहे बट वी आर बेसिकली elongating our spine and we are bringing it kind of back to its normal curvature, its normal length, क्योंकि compression is not good for our spine। तो इसके थ्रू वी आर जस्ट मेकिंग श्योर कि हम उसको अपने नॉर्मल जो है एक पोजीशन में ला रहे हैं। और आप ये करेंगे, ठीक तरीके से करेंगे तो आपको फ़ौरन अपने बैक में आराम फील होगा थ्रू दिस स्ट्रेच। एंड अगेन मुझे स्ट्रेच का नाम नहीं पता यार। सो नाउ दैट वी हैव दैट बेसिक प्रॉब्लम आउट ऑफ द वे जो कि अक्सर फील्ड वर्कर्स को होती है बैक में मसला, लेट्स टॉक बिट अबाउट योर डाइट एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ योर डे। अब दिन जब स्टार्ट होता है ना, वो लोग जिन्होंने देर ऑन द गो, कभी इधर जाना है कभी तो जाना है, उनको ये लग रहा होता है कि अगर हम बैठ गए ना तो हम गए, उनके ज़हन में ये वहम होता है। तो सुबह उठते साथ देर लाइक कि नहीं बैठ के नाश्ता नहीं करना क्योंकि टाइम ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि ये मीटिंग ज़ाया हो जाएगी, या फिर प्लांट पे वो मसला है उसमें वो टाइम पे अटेंड नहीं कर पाएंगे, या वो पेशेंट को देखना है वो टाइम पे नहीं कर पाएंगे। या दैट्स ट्रू। तो थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ यार, वेक अप 10 minutes अर्लियर, 15 minutes अर्लियर, 20 minutes अर्लियर। अगर आपने प्रिपेयर करना है अपना खाना, 10 minutes फॉर प्रिपरेशन, 10 minutes फॉर ईटिंग, क्या हो जाएगा 20 minutes से यार, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो मैं क्यों ब्रेकफास्ट को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, देखिए यू हैव टू स्टार्ट योर डे राइट, क्योंकि आपकी जो जॉब है वो बहुत एनर्जी डिमांड करती है। सो यू हैव टू स्टार्ट योर डे राइट, यू हैव टू स्टार्ट योर डे विद द राइट amount of carbohydrates for energy, the right amount of protein for muscle protein synthesis, the right amount of healthy fats, the right amount of fiber, so that you don't feel hungry all of a sudden after some time. Yes, that's true. फाइबर जो आपकी डाइट में होते हैं ना, जो अक्सर लोग कहते हैं हाँ फाइबरस खाना खाओ, फाइबर होना चाहिए, होल व्हीट खाना होना चाहिए, उसकी साइंस ये है बेसिकली कि आपकी डाइट में जब फाइबर होगा तो यू विल फील फुल फॉर लॉन्गर। आपका खाना आपके पेट में बैठा रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी डिस्पर्स होगी आपकी बॉडी में, एंड ऐसे नहीं होगा कि खाने के घंटे बाद यूल बी लाइक ओ यार मुझे फिर भूख लग गई। दैट वोंट हैपन इफ़ यू हैव अ फाइबरस सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन योर डाइट। आपको सस्टेन्ड एनर्जी मिलेगी। सो फॉर सस्टेन्ड एनर्जी आपने भागना है, इधर जाना है उधर जाना है, ये करना है वो करना है, यू नीड सस्टेन्ड एनर्जी, यू डोंट नीड स्मॉल बर्स्ट ऑफ एनर्जी, यू नीड सस्टेन्ड एनर्जी। तो चीनी खाना बहुत ज़्यादा या एकदम से बहुत हाई, जो आप जिसको बोलते हैं ना हाई ग्लाइसीमिक कार्बोहाइड्रेट्स खाना, जिसमें ज़्यादातर चीनी टाइप की चीज़ें ही होती हैं, उनको बिल्कुल ज़ीरो ना करें, ठीक है लाइफ ख़त्म हो जाएगी, बट उनको आप प्रेफरेंस इतनी ना दें जितनी आप फाइबरस और स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स को प्रेफरेंस देंगे। लाइक व्हाट क्या होते हैं स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स? एनीथिंग दैट हैज़ होल व्हीट इन इट, होल व्हीट सीरियल हो गया, ओट मील हो गया, आपके पोटैटोज़ में स्वीट पोटैटोज़ ज़्यादा होते हैं बट चलो पोटैटोज़ को भी हम उसमें गिन लेते हैं, आपकी होल व्हीट ब्रेड होगी। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, दे रिलीज़ ग्लूकोज स्लोली इनटू योर ब्लड स्ट्रीम, दे ब्रेक डाउन स्लोली और आपको सस्टेन एनर्जी मिलती है। एंड यू नीड दैट, यू नीड द राइट स्टार्ट टू योर डे, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको फिज़िकल एक्टिविटी करनी है। कुछ टाइम नहीं मिल रहा तो यार कुछ आप होल व्हीट सीरियल जो है, या ग्रेनोला है सीरियल, या मुइज़ली जिसको कहते हैं, एनीथिंग दैट्स अ लिटिल हाई इन प्रोटीन, अ लिटिल हाई इन फाइबर, उसको जल्दी से दूध में डाल के खा लें। कितना टाइम लग जाएगा यार, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा ना। तो यू नीड दैट मैन, ट्रस्ट मी, you need that. And then throughout the day you have to make sure that you stay hydrated. पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस तरह की जॉब्स में इंसान पानी पीना तो भूल ही जाता है ना कि यार
मुझे पानी की ज़रूरत है, जिस्म को पानी की ज़रूरत है। एंड एकदम से जब आप बैठते हो तो आपको ख्याल आता है वो यार प्यास लगी हुई है। तो व्हाट आई डू इज़ कि आई ऑलवेज़ ट्राई टू हैव वाटर बॉटल विद मी। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि मेरे हाथ में हर वक्त वाटर बॉटल होगी, बट इट्स समवेयर नियर बाय, सो दैट जहाँ मेरी नज़र पड़े तो मुझे ओ पानी पीना है। सो स्टे हाइड्रेटेड, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाइड्रेटेड आप नहीं होंगे तो आप थकावट ज़्यादा जल्दी महसूस करेंगे। द मोर यू गेट डिहाइड्रेटेड, द मोर टायर्ड यू विल फील, द फास्टर टायर्ड यू विल फील। ये क्या अंग्रेज़ी थी वैसे, फास्टर टायर्ड, बट यू नो व्हाट आई मीन। तो पानी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी अंडररेटेड। पानी को हम इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली आई नो आप बहुत बिजी हो, आई नो आप बैठ के खाना जो है बार बार नहीं खा सकते। इफ़ यू लेट्स से यू लिफ्टिंग वेट्स एंड यू वांट हैव दैट प्रोटीन विद इन यू, तो बार बार बैठ के आप चावल और चिकन नहीं खा सकते। या लेट्स से यू नॉट लूजिंग वेट, आप कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं एंड यू वांट दैट रिकवरी, तो अगेन बार बार बैठ के इस तरह का खाना खाना ये मुश्किल हो जाता है। तो फॉर दैट यू नीड क्विक स्नैक्स, एंड दैट इज़ द बेस्ट पॉइंट टू इनकॉर्पोरेट अ प्रोटीन सप्लीमेंट इन योर डाइट। प्रोटीन पाउडर आप शेकर में साथ ले जाओ टू वर्क। थोड़ा सा टाइम मिला, थोड़ा सा पानी डाला, शेक किया, पी लिया, ईजी। या अगर वहाँ पे दूध अवेलेबल है, थोड़ा सा दूध डाला, शेक किया, पी लिया, ईजी। प्रोटीन बार्स, बट मेक श्योर प्रोटीन बार्स जो आप ले रहे हैं ना, मेक श्योर कि उनमें चीनी बहुत ज़्यादा नहीं है। चीनी मैं जो हूँ आई डोंट से कि चीनी ज़ीरो कर दें अपनी डाइट में, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए ना, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स नॉट दैट गुड फॉर यू, राइट। तो देखें कि चीनी उसमें बहुत ज़्यादा ना हो उसके इंग्रेडिएंट्स में। इट हैज़ फाइबर इन इट, इट हैज़ प्रोटीन इन इट। हैव दोज प्रोटीन बार्स विद यू, कीप स्टफ हैंडी विद यू। अपने आप को इम्पोर्टेंस दें यार। आई नो ख़ासतौर पर अगर आप डॉक्टर हैं तो यू केयर अबाउट द वेल बीइंग ऑफ अदर्स एंड ऑल दैट, बट अगर आप ठीक नहीं हैं तो आप बाकियों को कैसे ठीक करेंगे भाई? लॉजिक तो ये है। थोड़ा सा हमें जो है विजिलेंट होना होता है अपने बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, एंड सॉल्यूशंस निकल आते हैं। ऐसे नहीं होता कि यार मेरी जॉब ऐसी है इसमें फ़िटनेस हो ही नहीं सकता। हो सकता है, हो सकता है। ओके, सो मैंने आपको डाइट का थोड़ा बहुत बता दिया, मैंने आपको स्ट्रेचेस का बता दिया है। इन टर्म्स ऑफ वर्कआउट्स, क्या वर्कआउट करें ऐसे लोग जो हर वक्त भाग ही रहे हैं? आई वुड से मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, हो सकता है आप अग्री करें, हो सकता है आप डिसएग्री करें, दैट फॉर दीज पीपल full body workouts 3 times a week are typically the go-to thing to do. Why full body? Why 3 times a week? I think 3 times a week, that's pretty self-explanatory कि बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है टू गो 5 days a week, 6 days a week। तो 3 days a week में full body ही बेस्ट होता है। बिकॉज hear me out, 3 days a week में आप सोच रहे होंगे कि यार वो पुश पुल लेग्स इस तरह की भी कोई चीज़ हम बॉडी को डिवाइड भी कर सकते हैं डिफरेंट हिस्सों में, वो भी हो सकता है। या बट इफ़ यू हैव अ पर्टिकुलरली रियली रियली बिजी वीक एंड आप 3 दिन भी ना जा पाए जिम, इफ़ यू आर डूइंग फुल बॉडी और आप 2 दिन जा पाए जिम, तो एटलीस्ट आपने पूरी बॉडी 2 दफ़ा तो हिट किया ना। डज दैट मेक सेंस? तो या एट द बैक ऑफ योर माइंड आपके जहन में होना चाहिए कि हाँ 3 फुल बॉडी वर्कआउट्स मुझे करने चाहिए हैं। बेस्ट इज़ लाइक मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ताकि एक दिन बीच में गैप हो फॉर रिकवरी। इसको आप मतलब कि कर लें, टेलर मेड कर लें अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। बट आपके माइंड में होना चाहिए कि हाँ 3 वर्कआउट्स मुझे करने हैं। बट अगर एक वर्कआउट मिस हो गया तो एटलीस्ट 2 फुल बॉडी वर्कआउट्स आपने हफ्ते में कर लिए होंगे। हर मसल को 2 दफ़ा आपने हिट कर लिया होगा, विच मेक सेंस। एंड दैट्स प्रीटी मच इट गाइस। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करें, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो आप बाकियों का ख्याल कैसे रखेंगे, आप पेशेंट्स का ख्याल कैसे रखेंगे, आप जिस भी इंजीनियरिंग फर्म में जिस भी प्लांट में काम करते हैं आप उसका ख्याल कैसे रखेंगे। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर हेल्दी, यू आर फिट, क्योंकि अगर आप फिट नहीं हैं तो बाकियों का क्या होगा भाई। तो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज़ एनर्जेडी साइनिंग आउट।